हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस नाम को पढ़ कर के ही पता लग रहा है कि हमें इस चैप्टर में नंबर का जो सिस्टम है पूरा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब नंबर का सिस्टम कैसे तैयार होगा? तो ये चार्ट आपको जो इधर दिख रहा है, ये इतना बड़ा चार्ट, ये चार्ट हमें यही शो करेगा कि नंबर का सिस्टम, जो नंबर का सिस्टम है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाकर के ख़त्म हुआ, ये पूरा हमें इस चैप्टर में बताया गया है। बेसिकली इस चार्ट को हम सब कहते हैं नंबर सिस्टम चार्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम चार्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इस नंबर सिस्टम चार्ट का स्टार्टिंग कैसे होगा। तो फटाफट पेन का कलर चेंज कर लें। आइए रेड कलर कर लेते हैं, कंफर्म। हाँ जी, तो स्टार्ट करें चैप्टर के बारे में पढ़ना। चलिए, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से हमारा ये चैप्टर का नाम मतलब नंबर स्टार्ट होते हैं, कहाँ से कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ये सब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर होता है ना, बड़ा नंबर सबसे, वो होता है मेरे पास रियल नंबर। अब आप 10th क्लास में जाएंगे, अभी आप क्लास 9th में हैं। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो ये जो रियल नंबर है ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। तो रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ओके, दैट इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आपने रैशनल और इरैशनल नंबर पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th 8th, और अब 9th में भी आप पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ेंगे ही। यानी कि जब तक आप पढ़ेंगे मैथ्स तब तक ये नंबर्स आपके पास आते रहेंगे। बेसिकली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो यही होती है डेफिनेशन। और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इरैशनल नंबर? तो इरैशनल नंबर्स होते हैं दैट इज नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, लाइक √5, √2 and 0.20200 and so on. That is also known as irrational numbers. तो ये रैशनल और इरैशनल नंबर, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या है चार्ट में हमारे। तो चार्ट में आगे है रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं, दैट इज फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन क्या होता है और इंटीजर क्या होता है? अभी मैंने बोला कि रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है और पी एंड क्यू एक इंटीजर होता है। ओके, पी एंड क्यू एक इंटीजर होता है और रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है। क्या है? पी बाई क्यू दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद वो एक इंटीजर्स है, इंटीजर्स लाइक -2, -6 और 0, 1, 2, -4, 3, that is also known as integers. These numbers is also known as integers. तो ये नंबर्स इंटीजर्स है और पी एंड क्यू फ्रैक्शन है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके बनाता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। अब आगे देखते हैं।
इंटीजर और रैशनल नंबर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। देखिए अभी ये क्या नाम है, 7th क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताया गया है नंबर्स के बारे में। वो भी नंबर्स के ऊपर ही वो चैप्टर है। नाम नहीं याद आ रहा मुझको, लेकिन वो नंबर से ही रिलेटेड एक हमारा एक चैप्टर है, ठीक है। और नोइंग आवर्स नंबर ये 6th क्लास में है ना। और 8th क्लास में हमारा शायद रैशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर है। और 9th में तो ये नंबर सिस्टम आ ही गया। तो यानी कि 6th क्लास से लेकर के हमारा क्लास 6th से लेकर के क्लास 10th, उसके आगे मुझे नहीं पता, लेकिन क्लास 10 तक के चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के जितने हैं सब नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 6th से लेकर के अभी तक का एक भी चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो वो नंबर का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं चार्ट में क्या है। अब इंटीजर है मेरे पास, इंटीजर के 2 पार्ट्स दिए गए हैं, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। अब देखिए नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है नंबर लाइन के। कैसे, जैसे ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स जो होते हैं यानी लेफ़्ट हैंड साइड, जैसे हम LHS भी बोलते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। सो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी पढ़ ही लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, जो इधर साइड में होते हैं, जैसे 1 2, जो हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं यानी RHS पे होते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर बेसिकली जो हमारा एक नंबर होता है ना, वो स्टार्ट, कभी कभी आप देखेंगे कि नेचुरल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि होल नंबर की स्टार्टिंग में हम 0 लगा देते हैं, फिर 1 2 वही नंबर्स हमारे चलेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर में हमारे पास चलेगा 1 2 3। तो यही जो डिफरेंस है छोटे मोटे, यही जो हमारे नंबर्स के बीच में है, तो दैट इज़ होल नंबर्स। इसके बाद होल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, दैट इज़ 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम डेली काउंट में यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मुझे कोई सामान चाहिए तो मैं बोलूँगी कि 2 दे दो, 3 दे दो, पर मैं ये तो नहीं बोलूँगी ना कि 0 दे दो। 0 तो कोई नंबर ही नहीं होता, वो तो एक होल नंबर है ना। तो 0 हमारी डेली लाइफ में यूज़ कम होता है। ओके, अब आगे 0 भी हो गया और नेचुरल नंबर भी। अब एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट में क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले लिखा है मेरे पास ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में मेरे पास क्या लिखा है कि नंबर और नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं काउंटिंग याद करके आना 1 to 100, तो काउंटिंग बोलते हैं ना। अब बच्चों को बोल देंगे 1 to 100, 1 to
100 नेचुरल नंबर याद करके आना, तो बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे कि भैया ये नेचुरल नंबर कहाँ से आ गया। हाँ, हमें तो 1 to लेके 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग याद करनी थी, नेचुरल नंबर कहाँ से आ गया। तो इसे काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर डेफिनेशन लिखे हुए, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स यू कैन काउंट, जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉल्ड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब आ गया होल नंबर की बारी। होल नंबर में क्या दिया गया है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड ज़ीरो, ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स प्लस उसमें एक ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इधर आ गया, उसके बाद हमारे नेचुरल नंबर्स इधर से शुरू हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ज़ीरो के बाद होल नंबर में बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, होल नंबर में 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखने, प्लस एक ज़ीरो लगा देना, ख़त्म कहानी, बन गया नेचुरल नंबर, होल नंबर हमारा। नेक्स्ट मेरे पास आ गया इंटीजर। अब भाई इंटीजर का पंगा पड़ गया, इंटीजर क्या होता है ना। तो इंटीजर वो नंबर्स होते हैं, देखिए इधर लिखा हुआ है ऑल होल नंबर एंड नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स ज़ीरो, नंबर्स और उनके अपोजिट्स, यानी कि 1 का अपोजिट क्या होगा, -1, 2 का अपोजिट -2, 3 का अपोजिट -3, तो दैट इज अपोजिट नंबर्स और दैट इज नंबर्स। तो नंबर्स और अपोजिट नंबर्स बिटवीन ज़ीरो, सॉरी बिटवीन ज़ीरो नहीं, बिटवीन ज़ीरो के अगल बगल जो नंबर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखो इंटीजर हमेशा इस प्रकार के होते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, इधर 0 कर दिया, इधर 1 2 3, इस तरह ये नंबर मेरे चलते गए, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब आ गया रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर में आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर क्यों दिया गया है, ये तो p/q की फॉर्म में नहीं है, तो इस नंबर को क्यों दिया गया है, ये नंबर क्यों दिया गया है। ठीक है, तो इसे इसलिए दिया गया है कि क्या कहते हैं, रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है जो हमारे पास होती है कि जो नंबर टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब नंबर अगर हमारे पास है, सपोज यही नंबर ले लो, ये नंबर है मेरे पास एक, जस्ट लाइक नंबर है 7.0145, ये नंबर है। अब ये जो नंबर है मेरे पास, ये नंबर मेरे पास आ गया, लेकिन आप इसे इरेशनल भी बोल सकते हो, पर मैं इससे बोल रही हूँ कि ये रैशनल नंबर है। मैं इसे आप बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ कैसे रैशनल नंबर है, ये तो p/q की फॉर्म में आई नहीं, तो बिना p/q की फॉर्म में आए ये रैशनल नंबर कैसे बन गया, बिना p/q की फॉर्म में आए ये रैशनल नंबर कैसे बन गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए, एक ही जगह पे ख़त्म हो जाए। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है जो रिपीट ना हो, बार बार ना आए। ठीक है, रिपीट को हिंदी में क्या कहते हैं,
कोई दोहराया ना जाए वो नंबर। दोहराया ना जाए, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, जिन्हें हम बोलते हैं T,NR इज इक्वल्स टू R, ये जो है ना, ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो तुम लोग आसानी से बता सकते हो कि भाई ये तो 100% एक रैशनल नंबर है। अब देखो, एक सेकंड के लिए ना, झूठ नहीं बोल रही, एक सेकंड के लिए मेरे अंदर भी एक कन्फ्यूज़न आ गई थी। वो कन्फ्यूज़न क्या आई थी कि भाई ये पॉइंट वाला नंबर क्यों दे दिया, पॉइंट वाला नंबर क्यों दे दिया। बट जब मैंने थोड़ा ध्यान लगा के बिना किसी कन्फ्यूज़न के अपने दिमाग को शांत करके देखा, तो मैंने देखा कि ये नंबर तो लिखा ऐसे लिखा हुआ है, जैसे कि 7.145। तो ये जो नंबर है ये तो भाई ख़त्म ही हो गया, ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से मैं इसे बोल सकती हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब सेकंड, ये नंबर भी आप समझ ही गए होंगे कि ये रैशनल नंबर क्यों है। और 3/8 तो 100% ही एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, रैशनल नंबर की एक ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जिस पे P एंड Q इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होता है, जो नंबर्स -3, 2, 1, 0, 4, 3, ये सब जो ऐसे नंबर्स होते हैं वो सब एक इंटीजर होते हैं। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल है 0 के। सो इतना समझ लिया। अब देखिए, अब इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन अगर आप लिख देंगे ना पेपर में, तो मेरे हिसाब से तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे आइए देख, मतलब कैसे कि ये डेफिनेशन अधिकतर हर जगह ही यूज़ होती है रैशनल नंबर की, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो इसमें बोला गया है, आइए पहले एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस बार मैं कलर कर रही हूँ पर्पल, ओके, पर्पल नहीं हो गया, पिंक हो गया शायद। तो ऐसा बोला गया, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट मे बी रिटन इन द फॉर्म AB। या AB कैसे आ गया, तो इधर हम P/Q कर देते हैं। P/Q ज़्यादा इजी फॉर्म होती है, P/Q लिखने में भी इजी होता है, याद करने में भी इजी होता है। तो इधर हम P/Q कर देंगे, इधर हम कर देते हैं P/Q, ठीक है। वेयर, इधर मैंने P बोल दिया, तो P एंड Q आर इंटीजर्स एंड P नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए हमारा Q। देन द इंटीजर A इज कॉल्ड नॉमिनेटर, इधर ये जो नंबर होता है नॉमिनेटर, अपॉन में डिनोमिनेटर, एंड इंटीजर B इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो ये जो फॉर्म होती है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की, ये कहलाती है हमारी रैशनल नंबर्स। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।